हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसको आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब अगर इस चैप्टर में हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो वर्ड हम लोग के सामने आता है, यहाँ पर जो नाम लिखा है हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो फंक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस हैं जिनको हम लोग को स्टडी अब यहाँ पे करना है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक वर्ड समझना पड़ेगा जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो आप लोगों ने क्लास 10th में भी बेसिक्स इसके बारे में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, अगर इसको आप लोग स्टडी हम लोग को करना है तो इसका मतलब अगर हम लोग समझें तो ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, दो वर्ड्स कौन कौन से हैं? ट्राइगोन, ठीक है, और एंड मेट्रोन। ठीक है, ये दो वर्ड्स है ट्राइगोन एंड मेट्रोन, जिनसे मिलकर के ट्राइगोनोन एंड मेट्रोन, जिनसे मिलकर के ये बना हुआ था। ठीक है, जिसको बनाया गया ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को तो ट्राइगोनोन और मेट्रोन वर्ड से मिलकर के बनाया गया। अब इसमें ये जो दो वर्ड्स लिखे हैं ट्राइगोनोन, ट्राइगोनोन का मतलब है बेसिकली ट्राइंगल, ठीक है, एंड मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट्स। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि हम यहाँ पे क्या बोला गया कि ट्राइंगल का मेजरमेंट हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके अंदर स्टडी करनी है, ट्राइंगल के मेजरमेंट्स की स्टडी करनी है। अब मेजरमेंट की अगर आप बात करोगे तो एक ट्राइंगल को अगर हम लोग स्टडी करें तो ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीजें हम लोग को स्टडी करने की हमारे पास हो सकती हैं, अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं आप ये देखो तो ये जो ट्राइंगल बना हुआ है यहाँ पर हम लोग को स्टडी जो करना होता है वो क्या करने होते हैं? पहले तो साइड्स हैं हमारे पास, ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, तो इसके 3 साइड्स होंगे। ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया क्या, ए बी एंड सी। तो हम लोग को क्या क्या स्टडी करना है? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या स्टडी कर सकते हैं? ए बी सी जो इसके साइड्स हैं उनको हम लोग स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर, और स्टडी करना है हम लोगों को। इन साइड्स के बारे में हम लोग करेंगे आगे चल करके। और दूसरी चीज जो आती है हमारे पास वो क्या है? कुछ एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल्स हैं। कौन कौन से एंगल है? ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। 3 चीजें जिनको हम क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं। अभी एंगल्स क्या होते हैं उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे, बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि 3 साइड्स को स्टडी करना है और 3 एंगल्स के बारे में स्टडी हम लोग को करना है। ए एंगल है, बी एंगल है और सी एंगल है। तो क्या है? एंगल ए बी एंड सी, ये 3 चीजों को हम लोग को टोटल अगर मैं बोलूं तो 6 ऐसी चीजें हैं जहां पे हम लोग को मेजरली स्टडी करनी है इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये बेसिक हम लोग को समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमारे पास एक वर्ड आता है, एक नाम आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। जैसे मैंने अभी नाम लिया इसको क्या, एंगल। तो चलिए देखते हैं एंगल के बारे में कि एंगल क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो एंगल जो है छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं कि एंगल क्या होता है तो अभी हम लोग देखेंगे। एंगल कुछ नहीं है बेसिकली। एंगल का मतलब क्या होता है? एंगल इज जस्ट अ रोटेशन ऑफ a ray around its origin point। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ कि एंगल का मतलब क्या है कि एक कोई रे होगी। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला कि ये एक मेरे पास एक रे है जिसको मैंने बोल दिया ओ ए। ठीक है, ओ ए मेरे पास एक रे है। अब इस रे के केस में जो एंगल होगा, एंगल हम लोग कैसे बता सकते हैं? इसको क्या करेंगे, इस रे को अगर हम लोग रोटेट करें, रोटेट कैसे कर सकते हैं? या तो हम एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं या तो फिर हम क्लॉकवाइज कर सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में जो हम लोग रोटेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि चलिए हम लोग एक बार एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से हम लोग रोटेट कर देते हैं। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट हमारे पास ये है इसका। अब इस पॉइंट के अराउंड अगर हम जब ये रोटेट करेंगे इस ओ ए को तो ये क्या हो जाएगा? ये शिफ्ट होकर के कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। ये शायद हमारे पास ये नया आ गया ओ डी, एक रे आ गई। तो ये जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से हुआ है इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, ये थीटा अगर सपोज कर लें तो यही जो थीटा है यहाँ पर, यही क्या है? एक एंगल फॉर्मेशन
हो रहा है, ठीक है। तो एंगल का मतलब क्या हुआ हमारे पास, जस्ट एक सिंपल वर्ड में, रोटेशन ऑफ अ रे अराउंड इट्स ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट के अराउंड, ठीक है। तो ये एंगल के बारे में बेसिकली बातें थी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, एंगल जो हम लोगों ने देखा है, कहीं ना कहीं इस एंगल को हम लोगों ने अभी, क्या मैंने बोला आपको कि ये जो एंगल है, ये एंगल किस तरीके से हो सकता है, या तो हम इसको, ये मेरे पास अगर एक पर्टिकुलर ओ है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता हूं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये आ गया ओ बी, ठीक है, और सेम मेरे पास ये एक रे है ओ ए, इसको इस बार मैंने क्या किया, इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको एंटी क्लॉक ना करके ओरिजिन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करके एक एंगल फॉर्मेशन हम लोग करेंगे। तो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल आ गया सी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, दो एंगल्स, दो अलग अलग केसेस आ गए, एक पहला केस ये है और दूसरा केस ये है। तो फर्स्ट केस पे हम लोगों ने क्या किया है, जो रोटेशन है हमारा, वो रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज एक रोटेशन है, और सेकेंड इस केस में आप देखोगे तो क्या है, रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो ये जो क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, फर्स्ट केस में जब एंटी क्लॉक होता है तो हम लोग पॉजिटिव एंगल लेते हैं, ठीक है, थीटा एंगल यहां पर हम इसको बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे एंगल क्या होगा हमारे पास, जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो थीटा होगा, पॉजिटिव एंगल आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और जब यहां पर हम लेंगे तो इसको हम बोलेंगे माइनस थीटा, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस थीटा। तो ये चीज याद रखनी, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो पॉजिटिव एंगल होगा, और क्लॉकवाइज रोटेशन है तो वो एंगल का मेजरमेंट निगेटिव साइन के साथ लेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये बेसिक हम लोगों ने समझ लिया इस चीज को। यहां पे मतलब हम बोल सकते हैं क्या, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एंगल है, और ये जो नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास एक निगेटिव एंगल है, ठीक है। दो चीजें हम लोगों ने देख ली अब यहाँ पर, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल का मेजरमेंट है। फॉर एग्जांपल चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे ड्रॉ करना हुआ 30 डिग्री का एक एंगल, ठीक है, खाली 30 डिग्री अगर ड्रॉ करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे पास ये एक लाइट रे, सॉरी एक ये रे आ गई ओ ए, ठीक है। अब अगर ये ओ ए है, 30 डिग्री का क्या मतलब है कि 30 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा एंटी क्लॉक, क्योंकि पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो अगर मैंने इस तरीके से कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, 30 डिग्री मेजरमेंट के साथ नाप कर दिया। अगेन अगर -30 डिग्री करना है तो -30 के लिए क्या करना पड़ेगा, ओ ए जो रे है इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्लॉकवाइज रोटेशन करना पड़ेगा, और क्लॉकवाइज रोटेशन हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से -30 डिग्री। इस तरीके से हम लोग देखते हैं एंगल के मेजरमेंट को, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को देखना है कि जो मेजरमेंट होता है एंगल का, ठीक है, जिस तरीके से आप अगर देखोगे तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लो, लेंथ एक मेरे पास, मुझे किसी की लेंथ निकालनी है किस पर्टिकुलर चीज की, ठीक है, कोई पर्टिकुलर मान लेता हूँ कि मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, उस रॉड की लेंथ मुझे निकालनी है। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि उस रॉड की लेंथ को निकालने के बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, क्या क्या, मैं चाहूँ तो सेंटीमीटर में भी निकाल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको फीट में निकाल सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के सिस्टम बने होंगे, ठीक है। मीटर सिस्टम होता है तो उसमें मीटर सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, ठीक है, फुट पाउंड सिस्टम होता है तो हम उसमें फुट फीट में निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सिस्टम बने हुए होते हैं, सेंटीमीटर और फीट में क्या होता है कि अलग अलग कुछ मेजरमेंट का एक पैरामीटर हम लोग डिसाइड करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बेसिकली क्या हो रहा है कि कुछ सिस्टम्स बने हुए हैं अलग अलग, जिसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को इनको स्टडी करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या पढ़ सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। एंगल के मेजरमेंट करने के लिए कुछ सिस्टम्स बने हुए हैं, उन सिस्टम्स को चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला सिस्टम हमारे पास आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम।
ठीक है, ये एक नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब इस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इस सिस्टम का क्या मतलब होता है कि इस सिस्टम के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल को, हमेशा इसमें क्या होता है कि हम लोग एक राइट एंगल को मेजर करने एक पैरामीटर मानते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हम लोग डिफाइन करते हैं चीज को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिस्टम, ये कि सिस्टम क्या बोलता है कि इफ अ राइट एंगल, अच्छा राइट एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इफ अ राइट एंगल इज डिवाइडेड in 30 equal, sorry, 90 equal parts, then one part is known as 1 डिग्री। ठीक है, और इसको हम लोग मेजर करते हैं 1 डिग्री इस तरह से। अब यहाँ पे क्या बोला कि अगर एक राइट एंगल हमारे पास गिवन है तो उस राइट एंगल को हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक 90 डिग्री का एक राइट एंगल मेरे पास आ गया, इसको 90 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 90 डिग्री है ये पूरा। ठीक है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है, तो इसी तरीके से राइट 90 डिग्री इसी तरीके से बना कि एक राइट एंगल को लेकर के हम लोगों ने क्या किया, 90 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो एक पार्ट होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री हमारे पास होगी। तो इस सिस्टम के अंदर हम लोग मेजरमेंट जो करते हैं वो करते हैं डिग्री में, पहली चीज। उसके बाद और छोटे में अगर आप, जैसे आर होता है, आर की छोटा मिनट होता है, मिनट का छोटा सेकंड होता है, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अगर आप पूरा देखोगे इस सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास सबसे पहला क्या है, 1 डिग्री हम लोगों ने निकाला। ठीक है, 1 डिग्री हम लोगों ने निकाल लिया कि ये क्या होता है, 90th पार्ट, 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। ठीक है, तो अब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद इस डिग्री को भी और छोटे पार्ट में ब्रेक किया गया, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हम यहाँ पे बोलते हैं 60 मिनट। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से हम लोग 60 मिनट्स। एंड उसके बाद क्या आया, इस मिनट को भी 1 मिनट को हम लोग डिवाइड करते हैं 60 इक्वल पार्ट्स में, तो 60 सेकेंड्स हमारे पास होते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम में कि डिग्री को हम लोग, पहले राइट एंगल है उसको 90 डिग्री हम लोगों ने बोला, 90 डिग्री से फिर हम लोगों ने क्या बोला, 1 डिग्री क्या होगा, 1/90th पार्ट, उस पार्ट में क्या होगा 60 मिनट्स होंगे, और फिर 1 मिनट उस 60 मिनट के साथ में के अंदर हम लोग देखें तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हमारे पास आएंगे। तो ये पहला सिस्टम था हमारे पास मेजरमेंट करने का। ठीक है, अब दूसरा जो सिस्टम होता है यहाँ पर, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, सेकेंड सिस्टम जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, सेंटेसिमल सिस्टम। अब सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है कि इस सिस्टम में सेम चीज वही होती है, मतलब क्या करना है, यहां पे भी हम लोग राइट एंगल को ही डिवाइड करेंगे, लेकिन अब 90 पार्ट्स में नहीं डिवाइड करेंगे, अब हम लोग डिवाइड करेंगे 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इन 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इन 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो 100 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं इस सेंटेसिमल सिस्टम के अंदर। और इस सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो 100 पार्ट्स होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू, यहां पर क्या होता है 100 ग्रेड्स होते हैं, यहां पे डिग्री नहीं, यहां पे ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रेड्स होते हैं हमारे पास, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1, और यहाँ पे इस तरीके से जी लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 ग्रेड होता है। अब इसके बाद फिर 1 ग्रेड के अंदर सेम वही बात होती है कि जिस तरीके से आप लोग यहां पर देखो तो 1 ग्रेड के अंदर में क्या बोल सकते हैं कि 100 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद 1 मिनट के अंदर 100 सेकेंड इस सिस्टम के अंदर होते हैं। तो ये बेसिकली कहानी थी हमारे पास 2 सिस्टम की। इसमें से अगर आप देखो तो यूजुअली जो हम लोग स्टडी करते हैं, इस सिस्टम के साथ हम लोग बहुत ज्यादा आगे फॉरवर्ड करते हैं। इस सिस्टम को बहुत ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल आप लोग देखोगे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज नहीं पड़ता है। हाँ, नॉलेज के लिए इस चीज को हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
लास्ट जो हमारे पास थर्ड सिस्टम आता है, उस थर्ड सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, वो तीसरा क्या है, सर्कुलर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। अब ये जो सर्कुलर सिस्टम है, इस सर्कुलर सिस्टम में जो मेजरमेंट होता है, वो मेजरमेंट बेसिकली होता है रेडियंस के थ्रू। ठीक है, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, किस यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। अब ये वर्ड आ गया हमारे पास क्या, रेडियन। समझते हैं चलिए कि ये रेडियन होता क्या है। अब इस रेडियन को अगर आप देखोगे तो रेडियन के बारे में हम लोग एक डिफिनीशन लिखते हैं। क्या डिफिनीशन है वो, रेडियन, 1 रेडियन इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल subtended by an arc of circle having its length equal to radius of circle at the center। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, अब इस सर्कल में सेंटर होगा ये पॉइंट, मान लेते हैं चलिए ये एक सेंटर है, सर्कल का सेंटर ये है। अब इस सेंटर से फॉर एग्जांपल ये एक ओ सेंटर है और एक ओ ए रेडियस है, इसका आर रेडियस है। ठीक है, अब अगर इसके बाद मैंने क्या किया, एक आर्क यहां से क्या किया, सबसे पहले ओ, ये जो ए पॉइंट है यहां से एक आर्क कट करेंगे, कितने लेंथ की, ये लेंथ जो होगी ये क्या होगी हमारे पास, ये आर लेंथ ही है। तो इस केस में फिर इसको मैंने इससे ज्वाइन किया अगर इस पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट बी है, तो जो एंगल बी ओ ए है, यही जो एंगल है यही हमारे पास क्या है, 1 रेडियन। ठीक है, यही एंगल क्या है हमारे पास, ये जो एंगल आ जाता है ये है 1 रेडियन। अगर हम क्या करें, रेडियस किसी सर्कल का है, उसी रेडियस के इक्वल एक आर्क लेते हैं और वो आर्क सर्कल पे जो एंगल सबटेंड करेगी, ठीक है, वही एंगल जो होगा वो इसका 1 रेडियन मेजरमेंट इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अब इसके हम लोग को क्या करना है, 1 रेडियन हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है। तो ये जो सर्कुलर सिस्टम है इसमें यही स्टडी होती है। अब अगर आप देखोगे ओवरऑल, तो जो हम लोग के पास सेक्साडेसिमल सिस्टम था और सर्कुलर सिस्टम है, डिग्री एंड रेडियन, यही 2 चीजें हैं जिस पे हम लोग को ज्यादा फोकस आगे करना है और इन्हीं पे ज्यादा हम लोग को सारी स्टडी अपने करिकुलम में जो गिवन है वो करनी है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं सर्कुलर सिस्टम के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन रेडियन एंगल जो है उसके बारे में, उसको हम लोग समझते हैं। और जो रेडियन एंगल होता है वो एंगल को हम लोग डिनोट जो कैसे करते हैं, अगर मैं बोलूं लिखा हुआ है 1 रेडियन, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं 1c इस तरह से। ठीक है, तो वो 1 रेडियन हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ थ्योरम मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, कुछ थ्योरम है बेस्ड ऑन रेडियन जो एंगल है हमारे उसके लिए। तो वो थ्योरम 1 हमारे पास क्या है, जो थ्योरम 1 है वो गिवन है, रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। कैसे चलिए बोल सकते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग बोल रहे हैं रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अगेन एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल में ये सेंटर इसका O है और ये पॉइंट क्या है, A है। ठीक है, और एक रेडियन एक एंगल मैंने ले लिया, कैसे, ये फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, ये पॉइंट ले लिया मैंने B। ठीक है, और इसी पर्टिकुलर सर्कल में ये अगर आप क्या करो, ये रेडियस r है, तो अगर मैं इसको और आगे तक बढ़ा दूं, एक डायमीटर पूरा फॉर्म कर दूं, ठीक है, तो ये अगर मेरे पास ये c है, तो AC क्या होगा, डायमीटर होगा इसका पूरा सर्कल का। तो अगर AC डायमीटर है तो ये OC जो है लेंथ है ये भी r होगी, तो OA भी यहाँ पे क्या है, r है, OC भी क्या है, r है। और ये जो एंगल है ये हम लोग रेडियन में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों ने क्या बोला कि ये जो पर्टिकुलर है ये हमारे पास गिवन है, ये भी लेंथ
आर है, ठीक है, इसकी भी लेंथ हम लोगों ने आर ले ली, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 रेडियन आ गया, एंगल जो आ गया, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पर, तो मैं ये बोल सकता हूं कि हम लोगों ने पढ़ा है ये चीज कि कोई भी पर्टिकुलर आर्क और है, ठीक है, आर्क और एंगल का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने छोटे क्लासेस में स्टडी की है कि क्या होगा, अगर आर्क और एंगल का रेशियो लेंगे तो वो प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स कि अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करूं, ये इस आर्क की बात करूं, ए बी आर्क की, तो ए बी आर्क के साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, आर्क ए बी अपॉन जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 1 रेडियन इज इक्वल टू, अब ये अगर आप बात करो पूरे ए सी आर्क की, तो आर्क ए सी क्या हो जाएगा, आर्क ए सी इज इक्वल अपॉन ये जो एंगल पूरा फॉर्म हो रहा है। तो अगर एक डायमीटर पे अगर आप देखो तो इस पूरे से कितना एंगल फॉर्म होता है, पूरा एंगल जो फॉर्म होगा वो होगा 2 राइट एंगल होगा, 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल तो फॉर्म होगा टोटल ओवरऑल आप देखो अगर, ठीक है। तो हाफ सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल क्या होगा, 2 राइट एंगल से मिलकर के ही बना होता है। अब इसके बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 रेडियन ये जो एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स एंड आर्क ए बी अपॉन आर्क ए सी। अब अगर हम मेजर करें तो आर्क ए बी जो है हमारे पास वो क्या है, आर्क ए बी जो है वो है आर लेंथ है उसकी, और आर्क ए सी क्या है हमारे पास, सेमी सर्कल है एक, सेमी सर्कल का ये पूरा लेंथ, अगर पूरे सर्कल का पेरीमीटर देखो तो होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का होगा पाई आर, तो ये क्या हो गया पाई इंटू आर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है यहां से कि 1 रेडियन क्या हो गया, 2 राइट एंगल्स इंटू आर अपॉन पाई आर, आर से आर कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 रेडियन का मेजरमेंट, 2 राइट एंगल अपॉन पाई, ठीक है। ये हमारे पास मेजरमेंट आ गया एक रेडियन का। तो अगर आप देखो इस रिलेशन में, तो 2 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, रेडियन की वैल्यू क्या है, पाई एक कांस्टेंट होता है, हमेशा यूनिवर्सल कांस्टेंट है पाई की वैल्यू, और 2 राइट एंगल ये भी हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू हमें दे रहे हैं। 2 राइट एंगल्स ऐसा तो नहीं कि कभी 2 राइट एंगल 60 होगा, कभी 90 हो गया, कभी 180 हो गया, ऐसा तो होता नहीं, डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है। तो दैट मीन्स ओवरऑल ये जो क्वांटिटी है ये 1 रेडियन, यहां से हम बोल सकते हैं कि रेडियन जो है कांस्टेंट एंगल हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर मल्टीपल रेडियंस भी होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा कांस्टेंट टर्म में, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि एक रेडियन क्या हुआ, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, कांस्टेंट एंगल होगा। पहली भी चीज हम लोगों ने देख ली। उसके बाद दूसरा थ्योरम हम लोग स्टडी करेंगे यहां से। दूसरा थ्योरम क्या है हमारे पास, बोल सकते हैं हम, सेकेंड थ्योरम इज, वो सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है कि द एंगल इन रेडियन subtended by any arc subtended by any arc on the center of the circle is measured by ratio आर्क अपॉन रेडियस। तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। उस सर्कल के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, ओ ए, ये रेडियस है इसका, आर रेडियस का, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, जो पॉइंट हम लोग को एंगल मेजर करना है, मान लेते हैं कि ये एंगल है बी, ठीक है, और हम लोग को ये एंगल बी ओ ए जो है इसी की वैल्यू हम लोग को ये बतानी है कि यहां से हम लोग देखने वाले हैं कि आर्क बाई रेडियस होता है, ठीक है। तो एंगल बी ओ हम लोग को निकालना है, चलिए मान लेते हैं कि इसका रेशियो हम लोगों को फाइंड करना है, यही एंगल है जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग,
अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट और ले लिया। वो पॉइंट क्या ले लिया मैंने, P सपोज, ठीक है। और वो P पॉइंट किस तरह से लिया कि जो एंगल है POA, एंगल POA जो है वो एंगल क्या है, 1 रेडियन। तो अगर ये एंगल 1 रेडियन है, दैट मीन्स क्या होगा कि आर्क जो PA है उसकी लेंथ क्या होगी, आर होगी रेडियस के बराबर। अभी हम लोगों ने प्रीवियस ही पढ़ा हुआ है कि ये जो क्या होगा कि 1 रेडियन जो एंगल होता है वो सबटेंड होता है आर लेंथ के आर्क से सेंटर पे, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखो तो अभी प्रीवियस थ्योरम में हम लोगों ने यूज किया था एक प्रॉपर्टी को कि अगर दो आर्क पर्टिकुलर हैं, ठीक है, तो दोनों आर्क का जो रेशियो होगा वो उनके थ्रू सबटेंडेड एंगल के रेशियो के इक्वल होगा सपोज, ठीक है। हम इसी तरह जो हम लोगों ने बोला, तो मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि एंगल BOA अपॉन एंगल POA इज इक्वल टू क्या होगा, BOA के थ्रू कौन सी आर्क जा रही है, आर्क जा रही है AB, ठीक है। और उसके बाद यहां पे अगर आप देखो तो आर्क, सॉरी एंगल हम लोग लेते हैं, ठीक है, आर्क ले लिया हम लोगों ने AB, और उसके बाद फिर ये जो आर्क है POA के थ्रू, वो आर्क क्या है, आर लेंथ की है, जिसको हम लोग PA बोल रहे हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन आर, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखो तो POA जो एंगल है वो क्या है, 1 रेडियन है। दैट मीन्स एंगल BOA इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल POA और AB अपॉन आर इंटू AB अपॉन आर। अब ये देखो क्या है, ये रेशियो क्या है, लेंथ का रेशियो है, तो इसकी कोई यूनिट तो होगी नहीं, तो ओवरऑल जो यूनिट इसकी हो जाएगी वो वही यूनिट होगी जो एंगल POA की यूनिट है। तो एंगल POA क्या है हमारे पास है, 1 रेडियन है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये AB अपॉन आर इंटू 1 और ओवरऑल रेडियन, यही तो है एंगल BOA, ठीक है। यहां तक समझ में है। अब यहां से क्या सिंपल है, एंगल BOA हम लोगों को निकालना था, और वो अगर आप देखो तो क्या है, 1 का मल्टीप्लाई कर दें मतलब कुछ नहीं, मतलब हुआ उसका AB क्या हुआ, ये आर्क ही तो है, AB को मैं लिख सकता हूं आर्क अपॉन आर क्या है, रेडियस है। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि एंगल इज क्या होगा, ये आर्क अपॉन रेडियस। बट यहाँ पे एक चीज हम लोग को ध्यान देनी है कि ये जो एंगल है वो एंगल क्या होगा, इन रेडियन। ये एंगल जो मेजर हम लोग करेंगे वो रेडियन में मेजर करेंगे, ठीक है। तो यही हमारे पास सेकेंड थ्योरम थी इससे रिलेटेड। ओके, तो चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में कैसे हम लोग देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है डिग्री और रेडियन के बीच में, कन्वर्ट हम लोग कैसे करते हैं डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। फाइन, अगेन इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस है r, और यहां पे मैंने क्या किया, एक रेडियन के मेजरमेंट के लिए क्या कर लिया, एक AP एक आर्क ड्रॉ किया। इस AP आर्क की खासियत क्या है कि ये जो AP आर्क है ये एंगल सबटेंड जो कर रहा है ये 1 रेडियन का एंगल है। और उसके बाद मैंने क्या किया, OA को ही AO को और प्रोसीड किया, ये पॉइंट B पे मिल रहा है, और ये जो पॉइंट AB है, AB जो है इसका डायमीटर है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि OB जो है वो भी R है, और AO जो है वो भी R है, और AP जो है वो AP क्या होगा, अगर आप देखो तो 1 रेडियन अगर एंगल है, दैट मीन्स AP की लेंथ भी R होगी, क्योंकि AP भी तो रेडियस के इक्वल ही होगा, थ्योरम हम लोगों ने अभी पढ़ा ही है। अब अगेन सेम थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या, एंगल का रेशियो इक्वल होगा किसके, आर्क के रेशियो के। तो एंगल आर्क का रेशियो क्या है हमारे पास, एंगल का रेशियो क्या है, सबसे पहले अगर हम देखो तो POA, एंगल POA इज इक्वल टू, सॉरी अपॉन एंगल BOA, एंगल BOA, राइट, ये पूरा ट्रायंगल, ये भी तो एक एंगल है BOA, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आर्क क्या है, लेंथ क्या है आर्क की, R है, और यहां पर क्या है, ये हमारे पास आर्क है AB,
अब अगर आप देखो तो एंगल पी ओ ए क्या है हमारे पास, 1 रेडियन है एंगल पी ओ ए अपॉन एंगल बी ओ ए। अब बी ओ ए जो एंगल है बी ओ ए क्या है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल, 2 राइट एंगल्स है, 2 राइट एंगल ही तो ये पूरा डायमीटर जो एंगल बना है वो 2 राइट एंगल हो गया। इसके बाद आर अपॉन ए बी जो लेंथ है, ये ए बी लेंथ क्या है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर देखोगे अगर आप तो क्या होता है पाई आर होगा। तो यहां से क्या हो गया मेरे पास पाई आर, यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा 2 राइट एंगल अपॉन पाई। अच्छा अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि राइट एंगल क्या हुआ 90 डिग्री, राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री टोटल होते हैं मेजरमेंट में, अभी तो 90 में हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1 डिग्री बनता है। तो 1 डिग्री क्या हुआ 1/90th पार्ट है, तो ओवरऑल अगर हम देखें 90 पूरा राइट एंगल तो कितना होगा 90 डिग्री ही होगा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऐसे समझो आप लोग कि 1/90th पार्ट क्या होता है राइट एंगल का 1 डिग्री होता है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं यहां से तो 1 राइट एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो 1 राइट एंगल अगर 90 डिग्री तो 2 राइट एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया अपॉन पाई। यही एक रिलेशन है जो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री में यहाँ पे हम लोग देखते हैं 180 डिग्री अपॉन पाई। ये एक रिलेशन हम लोग को याद रखना है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं आगे कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन में। चलिए एक एग्जांपल से के थ्रू समझते हैं कैसे करने वाले हम लोग। जैसे कि कहीं पे आप लोग को बोल दिया कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर छोटे से। सिंपल क्या है रेडियन से डिग्री में हम लोग को कन्वर्जन करना है किसका, सॉरी डिग्री से रेडियन में। एंगल्स हम लोग को गिवन है, क्या क्या एंगल है, सबसे पहले गिवन है हम लोग को 30 डिग्री, उसके बाद सेकंड क्या हम लोग को गिवन है 90 डिग्री, एंड देन उसके बाद थर्ड है हमारे पास क्या 270 डिग्री। चलिए ये तीनों को देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर आप देखो 30 डिग्री को तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि 1 रेडियन में कितना है 180 डिग्री अपॉन पाई है, ठीक है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहां से 180 डिग्री क्या होगा पाई रेडियन होगा। 180 डिग्री अगर पाई रेडियन है तो 1 डिग्री क्या होगा पाई बाई 180 रेडियन होगा। और अगर 180 डिग्री सॉरी 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन है तो 30 डिग्री क्या होगा 30 डिग्री मीन्स पाई बाई 180 इंटू 30 रेडियन, ठीक है। यहां से हम क्या बोल सकते हैं पाई बाई 6 रेडियन। तो ये भी एक रिजल्ट है जो आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लो, इजी कन्वर्जन के लिए तुरंत इस फॉर्मूले से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर 90 डिग्री मेरे पास आ गया तो हम लोग को पता है कि 1 डिग्री में क्या होता है पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो 90 डिग्री में क्या होगा पाई बाई 180 इंटू 90 दैट इज पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड एग्जांपल पे चलिए आते हैं। तो थर्ड एग्जांपल क्या है हमारे पास 270 डिग्री। तो 270 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 1 डिग्री क्या होगा पाई बाई 180 रेडियन। तो यहां से हम क्या बोल रहे हैं 270 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 270 3 दैट मीन्स 3 पाई बाई 2 रेडियन हो गया। इस तरह से टोटल हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। ओके अब इसके बाद हमारे पास जो आता है एक क्लास टॉपिक है इस पर्टिकुलर आज के लेक्चर के लिए। वो टॉपिक क्या है जो हम लोग सिस्टम पढ़े हैं अभी हम लोगों ने क्या देखा है डिग्री में पढ़ा है, ठीक है। डिग्री और रेडियन को देखा है तो दोनों में एक रिलेशन हम लोग स्टेब्लिश करेंगे कि एक रिलेशन क्या होता है दोनों के थ्रू जो एंगल्स मिलते हैं उसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एंगल हम लोग को मिला डी डिग्री है वो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एंगल है वो डिग्री सिस्टम में डी डिग्री है
और रेडियन सिस्टम में वो आर रेडियन है, तो वहां पे डी और आर में एक रिलेशन क्या होगा वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन सिस्टम्स हम लोग देखने वाले हैं, सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, रिलेशन बिटवीन। अच्छा, हम लोग ग्रेड को हम लोग यहाँ पे अभी नहीं स्टडी करें क्योंकि उसका कोई अभी हम लोग सिलेबस में बहुत ज्यादा यूज नहीं है। तो रिलेशन बिटवीन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा ये। मैंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर एंगल है थीटा, मैंने एंगल सपोज किया कि वो एंगल क्या है, थीटा है इन जनरल, ठीक है। उस थीटा जो एंगल है उसको मैं जब मेजर कर रहा हूं किसमें, डिग्री सिस्टम में, तो डिग्री सिस्टम में क्या हो रहा है, वो एंगल निकल रहा है मेरे पास डी, ठीक है। और सर्कुलर सिस्टम में डिग्री होगा, डिग्री के टर्म में अगर मैं देखो तो, ठीक है। और सर्कुलर सिस्टम में वही एंगल मेरे पास आ रहा है, वो हो रहा है आर रेडियन, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि डी और आर में रिलेशन क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे अच्छा आप लोग देखो 90 डिग्री जो है, मैं अगर डी की बात करूं, एंगल मतलब डिग्री सिस्टम की बात करूं, तो 90 डिग्री क्या होता है, वन राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री हमारे पास क्या आ गया, वन राइट एंगल, दैट मीन्स 1 डिग्री क्या होगा, 1/90 राइट एंगल, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हम लोग बोल सकते हैं कि डी डिग्री जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, 1/D/90 राइट एंगल आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि डी जो है, यही तो एंगल थीटा हम लोगों ने माना है कि डी डिग्री सिस्टम में जो डी डिग्री है वही हमारा एंगल थीटा है इन जनरल, ठीक है। तो वो क्या होगा, D/90 राइट एंगल, ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो फिर सर्कुलर सिस्टम की जब बात करते हैं, तो सर्कुलर सिस्टम के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है यहाँ पर, सबसे पहले सर्कुलर सिस्टम में हम लोगों ने देखा है कि पाई रेडियन जो हमारे पास आता है, वन रेडियन जो होता है वो क्या होता है, वन रेडियन को हम बोलते हैं क्या होगा, टू राइट एंगल होता है, तो टू राइट एंगल अपॉन पाई, ये हम लोगों ने स्टडी किया है कि टू राइट एंगल अपॉन पाई होता है क्या, वन रेडियन को, अभी हम लोगों ने देखा था। अब यहां से क्या हम बोल सकते हैं कि अगर वन रेडियन इतना है तो आर रेडियन कितना होगा, आर रेडियन होगा 2r अपॉन पाई राइट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गया, आर रेडियन, मैंने क्या बोला था कि आर रेडियन ही सर्कुलर सिस्टम में एंगल है जो कि एक्चुअली थीटा हम लोगों ने कॉमनली दिया था, तो मतलब क्या हो गया, थीटा में क्या आ गया, रेडियन में थीटा क्या है, 2r अपॉन पाई राइट एंगल है, इक्वेशन 2 आ गई। अब यहां से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों थीटा थीटा ही है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो यहां से आ गया D/90 राइट एंगल और यहां से 2r/पाई राइट एंगल। हम लोग बोल सकते हैं कि डिग्री में D/90 इज इक्वल टू 2r/पाई, ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कन्वर्जन के लिए, डायरेक्टली कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं यहां से, जहां पे हम लोग को क्या याद रखना है कि जो डी एंगल है ये एंगल बेसिकली क्या है, डिग्री में, और जो आर है वो है हमारे पास रेडियन में, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारे पास लास्ट टॉपिक था आज का जो हम लोग को स्टडी करना था। अब इस पे बेस्ड जो आज हम लोगों ने चलिए स्टडी किया, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड, फाइंड इन डिग्रीज
द एंगल सबटेंडेड at the center of circle of diameter 50 centimeter by an arc of length 11 centimeter. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं, बहुत छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या बोला है? फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। मतलब क्या करना है, हम लोग को एंगल बेसिकली निकालना है जहां पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, डायमीटर अगर गिवन है, डायमीटर क्या है 50 सेंटीमीटर, तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आर क्या होगा 50/2 दैट इज 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और उसके फिर आर्क की लेंथ दी हुई है, आर्क क्या है हमारे पास 11 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था कि अगर एंगल थीटा क्या है, थीटा रेडियन में अगर हम लोग निकाले तो क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, डायरेक्टली हम लोगों ने देखा था। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आर्क अपॉन रेडियस से हम क्या बोल रहे हैं, आर्क हमारे पास 11 सेंटीमीटर की और रेडियस क्या 25, तो 11/25 क्या आ गया, रेडियन में हमारे पास एंगल आ गया। ठीक है, अब रेडियन से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्रीज में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस कन्वर्जन के लिए भी हमारे पास क्या है, एक रिलेशन हम लोग को गिवन है। ठीक है, रिलेशन क्या हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि 1 रेडियन में 180/पाई डिग्रीज में होता है। ठीक है, 1 रेडियन के अंदर 180/पाई डिग्री के अंदर होगा। तो अगर मैं बोलूं थीटा, अगर मेरे पास क्या आ गया 11/25 रेडियन, तो 11/25 रेडियन में कितना होगा, ये आ जाएगा 180/पाई इंटू 11/25। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 180 डिवाइडेड बाई 22/7 तो हो जाएगा इंटू 7/22 इंटू 11/25। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करो तो यहां से क्या होगा, 11 से ये क्या गया 2 टाइम्स हो जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 36। ठीक है, और ये कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा 18। फाइनली ये आ जाएगा हमारे पास क्या 126/5 डिग्री में। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई हम लोग चलिए कर देते हैं। तो ये अगर डिग्री में हमारे पास एंगल आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 1/5 डिग्री में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो ये क्या है 25 डिग्री और 1/5 डिग्री। तो 1/5 डिग्री को हम लोग क्या करें, सिंप्लीफाई करने के लिए मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर 1 मिनट में हमारे पास क्या है, 1 मिनट में हम लोग जानते हैं, सॉरी 60 मिनट में हमारे पास क्या है 1 डिग्री है। तो 1/5 डिग्री के लिए क्या होगा हमारे पास 60 इंटू 1/5 दैट इज 12 मिनट आ जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं 25 डिग्री 12 मिनट्स। तो ये फाइनल हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, नेक्स्ट है अ सर्कुलर वायर ऑफ, चलिए देखते हैं या फिर एक क्वेश्चन ये है, देखते हैं। फाइंड इन डिग्रीज द एंगल थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स, पेंडुलम स्विंग, फाइंड इन डिग्रीज the angle through which a pendulum swings
a pendulum swings if its length is 50 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter and tip describes arc of length 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन हम लोग क्या करेंगे, सबसे आसान हम लोग को रिलेशन पता है, जब भी डिग्री निकालना है एंगल में, रेडियन में तो हम लोग कन्वर्ट कर, सॉरी एंगल में तो हम लोग डिग्रीज में कन्वर्ट कर देंगे। एंगल को क्या कर सकते हैं हम लोग, थीटा रेडियन में हम देखें तो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर थोड़ा सा, तो क्या लिखा हुआ है कि पेंडुलम का क्या है, पेंडुलम की लेंथ दी हुई है। मान लो मेरे पास क्या होगा कि पेंडुलम है इस तरह से, तो अगर पेंडुलम मूव करेगा कुछ इस तरीके से, टू एंड फ्रो मोशन होगा इसका, कभी यहाँ पे जाएगा कभी यहाँ पे चला जाएगा। तो एक्चुअली क्या कर रहा है, ये देखो सर्कल बना रहा है पूरा। ठीक है, सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा, क्योंकि ये जो लेंथ है इसकी ये तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो अगर ये लेंथ कांस्टेंट रहेगी तो इस तरह से ये मूव करेगा यहाँ पर अगर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसका रेडियस है। रेडियस क्या होगा, इसकी पूरे की लेंथ हो गई, तो लेंथ कितनी है इसकी 50 सेंटीमीटर, और यही इसका सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा। और क्या टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो आर्क की लेंथ क्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर हम लोग को गिवन है यहाँ पर। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि थीटा क्या रेडियन में कितना होगा 50, आर्क क्या, सॉरी 10 अपॉन 50, ये आ गया हमारे पास रेडियन में एंगल। ठीक है, अब अगर ये रेडियन में एंगल है तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम लोग को पता है कि 1 रेडियन कितना होता है 180 अपॉन पाई डिग्रीज में होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 10 अपॉन 50 मतलब कि 1 अपॉन 5 डायरेक्टली बोल दो, तो 1 अपॉन 5 कितना होगा, 1 अपॉन 5 रेडियन में कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन 5, तो ये क्या आएगा हमारे पास 36 अपॉन पाई, सिंप्लीफाई में गए तो 36 इंटू 7 अपॉन 22, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 एंड ये हो जाएगा 18, 126 अपॉन 11, ये आ गया हमारे किसमें डिग्री में। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, चलिए मिनट्स और सेकंड में भी ब्रेक कर देते हैं, तो क्या होगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा 11 डिग्री 5 अपॉन 11। ठीक है, ये डिग्रीज में आ जाएगा, तो ओवरऑल ये क्या आ गया हमारे पास 11 डिग्रीज एंड 5/11 डिग्री है। तो 5/11 को अगर हम ब्रेक करें मिनट्स में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, ये मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते थे, तो इतने में कितना होगा, दिस इंटू 60 मिनट्स हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया 11 डिग्री और 5 अपॉन 11 इंटू 60 मिनट्स। ठीक है, तो ओवरऑल ये आ गया 300/11। तो 300/11 को हम लोग लिख सकते हैं 11 डिग्री और 300/11। ठीक है, तो हम लोग इसको ओवर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300/11, तो अराउंड 27 मिनट्स। ठीक है, और फिर चाहे तो हम लोग सेकंड में ओवरऑल ब्रेक करेंगे तो इसका आंसर 27 मिनट्स के अराउंड आएगा, 30/11। ठीक है, 27 मिनट्स के अराउंड आएगा। और प्रिसाइजली अगर आप देखो तो अप्रोक्स आंसर कितना आएगा 11 डिग्री 27 मिनट्स। ठीक है, और इस यहाँ पे हम इस तरीके से देख सकते हैं, अगर आप प्रिसाइजली आप चाहो तो और कैलकुलेट आगे कर सकते हो। सेकंड्स में ब्रेक करने के लिए क्या करोगे, फिर ये जो मिनट्स आया है इसमें फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ओवरऑल ये जो बचेगा वो सेकंड्स में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो है इसका वो है
11 डिग्री 27 मिनट 16 सेकेंड्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कन्वर्जन्स के लिए दो। क्या करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करना है हम लोगों को। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन है 9 पाई बाई 5, 9 पाई बाई 5। हाँ ठीक है, 9 पाई बाई 5 रेडियन में है, इसको हम लोग को क्या कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि 1 रेडियन क्या होता है, 180 अपॉन पाई डिग्रीज में होता है। तो 9 पाई बाई 5 कितना होगा, 180 इंटू पाई इंटू 9 पाई बाई 5। क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल, 5 का ये हो गया 36 और 36 इंटू 9 दैट इज 324 डिग्रीज आ गई हमारे पास, ओवरऑल डिग्रीज में एंगल आ गया। सेकेंड इक्वेशन है 11 रेडियन। 11 रेडियन के लिए क्या कर सकते हैं, 180 अपॉन पाई इंटू 11, तो 180 डिग्री इंटू 11, और पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, 7/22। 11 से ये हो गया 2 टाइम्स, 2 से ये हो गया 90, 630 डिग्रीज आ गई हमारे पास फाइनल आंसर इसका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन एक है, चलिए देख लेते हैं। 18 पाई बाई 5, क्या करना है, इसको हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली बने 18 पाई बाई 5 इंटू 180 बाई पाई कर देना है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 36, 36 इंटू 18, सिक्स 48 डिग्रीज में आ गया ये। तो फाइनल इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने देख लिया टोटल कन्वर्जन का, डिग्री रेडियन में कन्वर्जन कैसे करते हैं, और जो बेसिक कुछ रिलेशंस थे इसके ऊपर। ओके, सो ओवरऑल ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट किया। सो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप लोग सॉल्व करोगे तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आप लोग को। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे ट्रिग्नोमेट्री को और डिटेल में स्टडी करना। थैंक यू।